तो जस्टिस यशवंत वर्मा के चक्कर में धनखड़ साहब की कुर्सी भी चली गई और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाले हैं। अगले महीने पता चल जाएगा कि देश को नया उपराष्ट्रपति कौन मिलेगा। लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ गायब हैं, लापता कैसे हैं, किसने उनको गायब कराया? क्या सरकार कोई सच छुपाना चाहती है? क्या सरकार कोई किसी साजिश में फंस गई थी? क्या उसको छुपाने की, मिट्टी डालने की खेल कर रही है? क्योंकि दर्शकों, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे के असली सच को समझिएगा, परखिएगा और जरा सा इस बात पे अंदाज़ा लगाइएगा कि आखिर कौन उसको बचाना चाह रहा है और बचाने का खेल कर रहा है। क्योंकि हम और आप अच्छे से जान रहे हैं कि दरअसल जो है पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की कुर्सी कैसे गई, कब गई और क्यों गई। और अब कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि भाई वो कहाँ लापता है। अखिलेश यादव ने कहा कहाँ लापता है। यानी सदन के अंदर भी यही चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही चर्चा है और देश में भी यही चर्चा है कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब गायब कहाँ हैं। क्या उनको गायब कर दिया गया कि सरकार उनको जो है कैद कर रखी है? क्या उनको बंद कमरे में बंद कर रखे हैं? और ऐसा नहीं है तो फिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को कैमरे पर आकर बोलना चाहिए कि आखिर आप गायब क्यों हैं, चुप क्यों हैं? जब आप संवैधानिक पद पर थे, जब आप खुलकर बोल रहे थे, तो जब आपसे इस्तीफा ले लिया गया, कुर्सी छीन ले गई, फिर आप चुप क्यों हैं? क्या आपकी तबीयत अभी ख़राब है? अगर है तो कहाँ है? आप ट्वीट कर दीजिए या उनकी टीम को ट्वीट कर दे। क्योंकि आज धनखड़ जैसे लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नितिन गडकरी जी मंत्री में रहकर खुलकर बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी मंत्री रहकर बोल रहे हैं। यहाँ देखिए ना, आरएसएस के प्रमुख बात कर रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि भाई देश में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। ये मोदी जी, अमित शाह जी के मुंह पर तमाचा मारा उन्होंने। चलिए मैं बोलता, कोई विपक्ष का नेता बोलता तो कहते ये लोग राजनीति सियासत कर रहे हैं। ये तो आरएसएस के लोग और सरकार में बैठे मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था, ये तमाम चीज़ चौपट है। भ्रष्टाचार जो है उम्दा हो चुका है, अव्वल नंबर पर है। बेरोजगारी 45 सालों से भी ऊपर जा चुका है। तो ये बात को समझना पड़ेगा आप कि सब लोग बोलने लगे हैं। और यही बात पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे थे। वो भी संवैधानिक पद पर थे और वो भी बोल रहे थे। लेकिन आज तो लोगों को मिर्ची लग जाता है। सच बोलना गुनाह हो गया, इनको खराब लगता है, इनको मिर्ची लगती है। और यही वजह है दर्शकों कि आज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में कहीं ना कहीं उनके बोलने के चक्कर में उनका इस्तीफा हुआ। इसलिए कपिल सिब्बल का बोलना, अखिलेश यादव का बोलना, ये सवालों के घेरे में है कि जवाब दे सरकार। अमित शाह जी से पूछा है कपिल सिब्बल ने कि अमित शाह जी बताएं कहाँ है धनखड़ साहब जी। और मैं भी पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो बताया जाए, सच सामने आना चाहिए। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई सच छुपाना चाह रहे थे, सरकार छुपा रही थी? क्या इस वजह से धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ? क्योंकि बीमारी या स्वास्थ्य का हवाला तो एक बहाना है, वो तो एक्सक्यूज़ है, वो तो खेल है, वो तो हमारा आप जानते हैं राजनीति में ये आम बातें हैं। लेकिन आज ये जो बेशर्म मीडिया है ये तो ख़त्म हो चुकी है। ये आतंकवादी देशद्रोही से कम नहीं है। इनके आर्मी, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये तो हर एक चीज़ में सरकार को बचाएंगे बस चंद पैसों के चक्कर में। अरे भाई, पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन देश के लिए ईमान आएगा जाएगा नहीं ना। देश में नेता आएंगे चले जाएंगे, लेकिन देश के लिए नेता आएगा जाएगा नहीं ना। वो बहुत कम लोग पैदा होते हैं ना। तो धनखड़ जी का जो एक साल में जो ईमान जाएगा, वो अपने ज़मीर के साथ सौदा नहीं कर रहे थे, वो डर नहीं रहे थे, ये खौफ नहीं था उनके अंदर। ये तो बहुत कम आज के वक्त में होता है। तो मेरा सलाम है धनखड़ जी को, नितिन गडकरी जी को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को, जो आज सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कम से कम बोल रहे हैं का मतलब ये नहीं कि सरकार से कोई दुश्मनी है या मोदी जी, अमित शाह जी से दुश्मनी है। नीति जो चौपट है, जो सरकार में व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं, उनके खिलाफ बोलना आज के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। अब वही लोग बोल सकते हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। नहीं तो आज हमारा आप जानने सच्चाई क्या, उपचुनाव कोई भी जीते, इंडिया गठबंधन जीते, एनडीए जीते, कोई भी नया राष्ट्रपति बने, चाहे खड़गे जी, सोनिया जी, कोई भी, या फिर इधर चाहे जेपी नड्डा जी, कोई भी बने, लेकिन सच सामने आना चाहिए कि धनखड़ साहब हैं क्या, कहाँ हैं वो। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में बोलने से उनको सजा मिली है या कोई और बात है? क्या कोई और कांड सरकार छुपाना चाहती है? ये सब हम सबके हिंदुस्तान के सामने आने की ज़रूरत है। इस तमाम मसले पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।